अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के लिए अगेन से लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी सा केक। इसका केक जो बनाएंगे ना वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। इसकी क्रीम बहुत ही ज़बरदस्त, साथ साथ दूंगी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी वजह से केक अच्छा बनता है। हमारा केक जो है वो थोड़ा नरम कैसे रह जाता है, अच्छे से राइस क्यों नहीं होता है, अंदर से कच्चा क्यों रह जाता है, तमाम बातें जो है ना डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगी। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ताकि आप लोगों का ये अमेजिंग सा केक, मज़ेदार सा केक तैयार हो सके। रेसिपी में हमें चाहिए होंगे 4 अदद अंडे, साथ में हमें चाहिए होगा मैदा। ये जो आप लोग ग्लास देख रहे हैं ये 1 कप के बराबर है, जो होता है जी 100 ग्राम्स का। भर के लिया है, मैंने छान लिया था मैदे को, ठीक है? और ले ली है मैंने चीनी, थोड़ी-सी मैंने पीस ली है, इस तरह आसानी के साथ बेकिंग का काम हो जाता है। कोको पाउडर चाहिए होगा हमें, अच्छा बिटर आप लोगों ने कोको पाउडर लेना है, वनीला पाउडर चाहिए होगा या वनीला एसेंस चाहिए होगा। यही बस चंद चीज़ें हैं जिनके साथ हम लोग मज़ेदार सा और डिफरेंट यूनिक सा केक बनाएँगे। रूम टेम्परेचर पे रखे हुए अपने 4 अदद अंडे उसमें डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस या वनीला पाउडर की, और साथ में इसमें शामिल करेंगे 120 ग्राम्स चीनी जो थोड़ी-सी पिसी हुई है, चुटकी भर नमक जो ज़रूर डाला कीजिए केक में, ठीक है? अच्छे तरह से हम लोग बीट कर लेंगे। एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने कहा था कि अगर बीटर नहीं हो तो क्या करें? हैंड बीटर की मदद से बआसानी ये काम हो जाता है, बस थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिकल बीटर का इस्तेमाल करें तो तकरीबन 3 से 4 मिनट, 5 मिनट लगेंगे और उससे 10 से 15 मिनट। लाइट फॉर्म में आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा-सा बीट हो चुका है, चीनी अच्छे से हल हो चुकी है। इस बात का ख़ास ख़्याल किया कीजिए अगर आप लोग अच्छा-सा नरम-सा केक चाहते हैं। अब हम लोगों ने अपना मैदा ले लेना, मैदा को पहले मैंने छाना था लेकिन आपके सामने अगेन से छान रही हूँ। आधा कप मैंने पहले डाला है, अच्छे तरह से हम लोग मिक्सिंग करेंगे, या तो हैंड बीटर का इस्तेमाल करें या फिर स्पैचुला का। आप लोगों ने इसमें डाल देना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का। छानते हुए मैदे को इसी तरह से मिक्स करना है, अपना ज़बरदस्त सा बैटर रेडी करना है। इस पार्ट में ख़्याल किया कीजिए साइड्स क्लियर हों, नीचे से भी तमाम हिस्सा जो है ना वो अच्छे तरह से मिक्स हो जाए। 2 चम्मच भर के हम लोगों ने कोको पाउडर लेना है, और अगर आप लोगों का कोको पाउडर इतना अच्छा नहीं है ना, यानी कि अच्छा फ्लेवर नहीं है इतना, तो उसका क्या करें कि आप लोगों ने इंस्टेंट कॉफ़ी होती है ना जो साशे वगैरह में मिल जाती है, 1 टीस्पून वो डाल दीजिएगा। लेकर चलते हैं इसको मोल्ड की तरफ। अपनी ट्रे ले लिया बेकिंग जिसमें स्विस रोल बनाते हैं हम लोग। इसमें अच्छे तरह से ग्रीस करने के बाद मैंने बटर पेपर लगा दिया है। तमाम बैटर को डालेंगे अपने ट्रे में और अच्छे से फैला लेंगे। आप लोगों का केक इसलिए भी राइज़ नहीं होता क्योंकि उसमें कुछ लम्स वगैरह होते हैं। अच्छे से लम्स वगैरह फिनिश किया कीजिए, और जो है ना इसको अच्छी तरह से इस तरह से आप लोगों ने इक्वल करना है। बबल्स ज़रूर निकालने होते हैं बेकिंग से पहले। ख़्वाह आप लोग पतीले में बनाएँ, ख़्वाह आप लोग ओवन में बेक करें। इसको बेक कर लेंगे हम लोग 170 सेल्सियस पे अबाउट 15 मिनट्स के लिए। और ज़बरदस्त अमेज़िंग सा हमारा केक रेडी हो चुका है। इसके ऊपर हम लोग थोड़ी-सी पाउडर शुगर डस्ट करेंगे, और थोड़ा-सा ना मैदा भी मैंने डाला है, यानी कि 2 चम्मच मैंने पाउडर शुगर ली और 2 चम्मच जो है ना वो मैंने पा मैदा लिया। इससे क्या है बटर पेपर के ऊपर नहीं चिपकेगा। इसके ऊपर बटर पेपर लगाने के बाद इसको निकाल लेंगे हम लोग, और मैं इसके ऊपर से उतार के दिखाती हूँ कितना अमेज़िंग हमारा केक रेडी हुआ है। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है इसकी। आप लोग चाहें तो इस केक को स्विस रोल केक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके हम लोगों ने ठंडा होने के लिए रख देना, और अब अपनी क्रीम रेडी करेंगे। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पाउडर वाली क्रीम, लेकिन आप लोग चाहें तो व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्रीम बहुत ही ज़बरदस्त होती है, बआसानी ग्रोसरी शॉप से मिल जाती है। मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ यूनिक और न्यू रेसिपीज़ शेयर करूँ। इसमें प्लेन पाउडर में मौजूद है चॉकलेट वाला। अगर आप लोग ये यूज़ करें तो ठीक है, अगर आप लोग कोको पाउडर यूज़ करना चाहते हैं देन तब भी आप लोगों की क्रीम बहुत ही अच्छे से बीट होगी। पाउडर वाली है तो इसमें दूध ज़रूर ऐड करेंगे हम लोग, और दूध जो है ना वो ठंडा यूज़ करना है। व्हिपिंग क्रीम में दूध की ज़रूरत नहीं होगी, सिंपल व्हिपिंग क्रीम लेनी है हम लोगों ने, और अच्छे से बीट करते हुए उसमें हम लोगों ने शामिल कर देना है अपना कोको पाउडर। लेकिन उसको थोड़े से दूध में ऐड करने के बाद चॉकलेट सी बना के ना फिर ऐड करना है हम लोगों ने। अगर आप लोग बनना चाहते हैं बेकिंग एक्सपर्ट तो मेरे साथ-साथ रहने के लिए फ़ौरन से क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्रीम को अच्छे बीट करने के लिए मैं बहुत सारे तरीके बता चुकी हूँ आप लोगों को केक की रेसिपीज़ में। आज फिर से हल्का-सा बताऊँ कि इसको अच्छे तरह से आप लोगों ने ठंडा लेना है, देन आप लोगों की क्रीम बहुत ही अच्छे से बीट होगी। केक हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। देखें अब हमारा जो केक है ना नीचे लगा नहीं है। अच्छे से हम लोगों ने अप्लाई करना है अपना कॉफ़ी वाला दूध।
आधा कप लेना है दूध आप लोगों ने और इसमें डालना है 1 टीस्पून कॉफ़ी का। अच्छे से अप्लाई करके केक को सॉफ्ट कर लेना और उसके ऊपर डाल देनी है अपनी क्रीम। सिर्फ़ इसी तरह हम लोग अपने केक को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अभी बहुत सारे तरीके बाकी हैं, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है। रेसिपी पसंद आने पर छोटा-सा काम करना है कि लाइक करना है, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को केक की रेसिपी पसंद आ रही है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने कटिंग कैसे करनी है। पहले इसी तरह का केक शेयर किया, लेकिन उसमें सब लोगों ने मुझे बताया कि उन लोगों की कटिंग जो है ना नीट नहीं होती है। आप लोगों ने एक धागा से लेना है, इस तरह से लगाना है, इस तरह से बिल्कुल आप लोगों की सीधी कटिंग होगी। पहले स्केल की मदद से आप लोगों ने डिवाइड कर लेना है इसको पार्ट्स में, ठीक है? इस तरह से ये देखिए कितनी नीट कटिंग हुई है। सबसे फर्स्ट वाले पार्ट को हम लोगों ने लेना है और सबसे पहले हम लोगों ने नीचे से छुरी से इस तरह से साफ कर लेना है, ताकि हमारा बटर पेपर पे चिपका नहीं हो केक, ठीक है? बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार से ये केक आप लोगों की वाह-वाह करवा देगा, क्योंकि इसका स्टाइल बहुत ही यूनिक है। राउंड में इस तरह से घुमाना है और फिर जहाँ से एज है ना इसका, वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग अगले पार्ट को। ये इस तरह का मैं केक शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ वनीला फ्लेवर में। अगर आप लोग चाहें तो मैं ऊपर कार्ड भी चला दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हैं चैनल को विज़िट करके। आप लोगों को इस तरह के केक की और बहुत सारी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। अच्छे से केक रेडी हो चुका है, लेकिन इसको इसी तरह से नहीं छोड़ना है, फ्रिज में रख देंगे और अपनी फिर क्रीम रेडी करेंगे जो हम लोग इसके साइड पे लगाएँगे। ये लोग स्टाइल केक बहुत ही यूनिक लुक देता है। ले ली है मैंने चॉकलेट, 150 ग्राम्स चॉकलेट लेनी है और इसको हम लोगों ने मेल्ट कर लेना है। माइक्रोवेव कीजिए या फिर बॉयलर में रख के। अब हम लोगों ने दूध ले लेना है आधा कप और इसको थोड़ा-थोड़ा डालते हुए फेंट लेना है। इस पार्ट को आप लोग ठीक से बनाया कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने जो है ना चॉकलेट को इसी तरह से नहीं छोड़ना होता। अगर ये इस तरह से हम लोग फेंटेंगे नहीं तो ये अच्छे तरह से सेट नहीं होगी, ये ड्राई नहीं होगी। 1 चम्मच भर के इसमें मक्खन का डाला है, इससे शाइन सी आ जाएगी चॉकलेट में और ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर भी देगी। अच्छे से फेंट के इसको टाइट कर लेना और फिर इसको हम लोगों ने ठंडा कर लेना है। ऐसे नहीं यूज़ करना है, अगर ठंडा नहीं करेंगे तो केक हमारा ख़राब हो जाएगा। अप्लाई करेंगे फिर इसको ठंडा करने के बाद साइड्स पर इस तरह से, और एक बार अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने फ्रिज में रख देना है। इस तरह से तमाम चॉकलेट इस्तेमाल नहीं होगी और जो है ना लेयर छोटी बिल्कुल बारीक सी होगी। एक बार यूज़ करने के बाद आप लोगों ने फ्रिज में रखना है। फिर जो हाफ़ क्वांटिटी बच जाए चॉकलेट की, फिर उसको अगेन से जो है ना पूरे के पूरे लगा देना है साइड पर, और फिर इसकी डिज़ाइनिंग भी करनी है। किस तरह से बताती हूँ आप लोगों को। चम्मच की मदद से इस तरह से नीचे से ऊपर उठाना है, पोलाइटली इसको प्रेस करते हुए हल्का सा लुक स्टाइल लुक देनी है। इसको हम लोगों ने काटने से पहले 3 से 4 घंटे फ्रिज में ज़रूर रखना है, ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएगा। कट करने पे बहुत ही सॉफ्ट है। उम्मीद है हमेशा की तरह ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। लुक चेक कीजिए इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त है। बर्थडे इवेंट हो, एनिवर्सरी हो, इस तरह का यूनिक केक आप लोगों की वाह-वाह करवाएगा। आप लोग शाम की चाय की दावत में भी ये बना सकते हैं। एन्जॉय कीजिएगा इस रेसिपी को, और आप लोगों के प्यार मोहब्बतों का, इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स का बहुत-बहुत शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में किसी सुपर डुपर वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।